अतीक की मौत के बाद शाइस्ता हुई थी फरार, मुख्तार की मौत के बाद अब आफसा फरार। क्या अब दोनों चलाएंगी पतियों का गैंग? यूपी पुलिस के छूट रहे पसीने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मुख्तार अंसारी के 40 साल के काले साम्राज्य का 28 मार्च की रात में अंत हो गया था और आज 30 मार्च को उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया, मतलब मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, जिसकी पुष्टि 9 डॉक्टरों की एक टीम ने की है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बताती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन परिवार और उस परिवार को पोषित करने वाले लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि मुख्तार को धीमा जहर देकर मारा गया। सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए याचिका भी लगाई गई, साथ ही योगी सरकार की तरफ से न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए, लेकिन फिर भी परिवार किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ऐसे में क्या होगा? क्या अब बदले की भावना को तेज किया जाएगा? क्योंकि ये परिवार जिस तरह से अपराध में लिप्त है, उसे देखते हुए मुख्तार के बड़े बेटे को उसके जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी कासगंज की जेल में बंद है, छोटा बेटा जमानत पर बाहर है और पत्नी 75,000 की इनामी है और फरार है। ठीक वैसे ही फरार है जैसे अतीक अहमद की पत्नी फरार है। और अब अतीक का जो बचा कुचा काला साम्राज्य है वो ही उसे बुरके के पीछे रहकर चला रही है। और अब हो सकता है यही काम मुख्तार की पत्नी आफसा भी करे, क्योंकि दोनों की एक जैसी कहानी है। और खास बात यह है कि कभी दोनों जो गैंग थे उनमें कभी टकराव या फिर विवाद की खबरें सुनने को नहीं मिली। तो क्या अब दोनों की पत्नियां दोनों का गैंग चलाने वाली हैं? क्योंकि आफसा अंसारी पर 16 केस यूपी की योगी सरकार ने दर्ज करवाए थे। पुलिस ने जब आफसा अंसारी को गिरफ्तार करने की तैयारी की तो वो गाजीपुर से लापता हो गई। अब तक आफसा अंसारी का कोई अता पता नहीं है। आफसा अंसारी पर यूपी पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। आफसा अपने पति की इस हालत में भी उसके साथ नहीं रही, तो सवाल उठता है कि क्या वो फरार रहकर मुख्तार के काले धंधे को चला रही थी? क्योंकि जब मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था तो सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर आफसा अंसारी मुख्तार के साथ जेल में ही रहा करती थी। लेकिन जब से मुख्तार यूपी में आया था तब से उसकी पत्नी फरार थी। यही कहानी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी रही। शाइस्ता भी अतीक के साथ उसके काले कारनामों को चलाने में मदद करती थी। राजूपाल के हत्याकांड के दौरान अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद था और राजूपाल के हत्याकांड को अंजाम देने वाली शाइस्ता परवीन ही थी। पैसे का, हथियारों का, आदमियों का, सबका बंदोबस्त शाइस्ता परवीन ने खुद किया था। सारा प्लान शाइस्ता ने ही एग्जीक्यूट किया था और फिलहाल वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ फरार चल रही है। अतीक की मौत के बाद आज तक शाइस्ता परवीन का कोई अता पता नहीं है। उसके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में कई केस दर्ज हैं और यूपी पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। शाइस्ता की देवरानी यानी अशरफ की बीवी जैनब भी अपने पति की मौत पर नहीं पहुंची थी। जैनब पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वो भी शाइस्ता के साथ फरार चल रही है। तो फिलहाल 3 गैंगस्टरों की बीवियां फरार हैं और तीनों की खोजबीन चालू है, लेकिन बुरके की आड़ में इन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल काम है। और अब दावा किया जा रहा है कि ये तीनों मिलकर अपने अपने पतियों के काले साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे और अब इन माफियाओं के बाद इनकी बीवियां योगी सरकार के लिए चुनौती बनने वाली हैं। इसलिए इन तीनों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। अब योगी सरकार को सारा फोकस इन तीनों को पकड़ने में लगाना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में ये भी शासन प्रशासन के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं।